बोनस घोस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था। काफी अच्छा नाम दिया आपने, बोनस घोस्ट। ये ऑफर हुआ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के 1 वीक 2 वीक अगो। ही सेड कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं दुबई जा रहा हूँ। वेलकम टू एक्चर जॉकी। एक्चर जॉकी में वर्षा आपका स्वागत है। थैंक यू रोहित, वंस अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का टॉपिक है कैंडिडेट घोस्ट। घोस्टिंग द इंटरव्यू, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में नो शो हो जाते हैं, इस चीज के ऊपर आज का टॉपिक है। आपका क्या रिव्यू है इसके ऊपर, क्या थॉट्स हैं, क्या मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर आज बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कैंडिडेट होस्ट वो कैंडिडेट्स होते हैं जो रिज्यूमे तो सबमिट करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं, बट इसके बाद इंटरव्यू में अपेयर नहीं होते हैं। तो काफी एचआर इंडस्ट्री में काफी टाइप के घोस्ट होते हैं। हमने एचआर इंडस्ट्री में 3 टाइप्स के घोस्ट फाइंड किए हुए हैं एंड एक बोनस घोस्ट भी है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। Okay. पहले टाइप के कैंडिडेट होते हैं जो कॉल्स पे हाँ हाँ बोलते हैं एंड देन उसके बाद कॉल पिक करना बंद कर देते हैं आफ्टर शेयरिंग द जेडी। सेकेंड टाइप के घोस्ट होते हैं जो इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं देन अचानक से गायब हो जाते हैं। Okay. एंड थर्ड टाइप के घोस्ट होते हैं वो कैंडिडेट जो ऑफर बैकआउट होता है। मतलब ऑफर उन्होंने इंटरव्यू दिया, सारा प्रोसीजर कंप्लीट कराया एंड ऑफर देने के बाद जब उनका मेल पे एक्सेप्टेंस हम मांगते हैं देन वो अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर नो कॉल नो मैसेज नो रिवॉर्ड। एंड बोनस घोस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था। काफी अच्छा नाम दिया आपने, बोनस घोस्ट। यस। सो ये घोस्ट होते हैं वो कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग डेट पे गायब हो जाते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एक दिन पहले भी बोलते हैं हाँ मैं कल कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और अचानक उस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई कैंडिडेट घोस्ट, कैंडिडेट क्यों घोस्टिंग करते हैं, मतलब वो क्यों नो शो होते हैं, इंटरव्यू में क्यों नहीं अपीयर होते हैं। जॉब तो वो लुकिंग पे हैं, लेकिन क्या रीजन है कि वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमने इंडस्ट्री में फेस किया है। तो पहला रीजन होता है कैंडिडेट कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। वो इंटरव्यू शेड्यूल करा लेते हैं बट इंटरव्यू के टाइम पे वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं कि मतलब एक मैं इंटरव्यू दे पाऊंगा, या फेस टू फेस के लिए अपेयर नहीं होते हैं, प्रिपेयर नहीं रहते हैं प्रिपेयर मतलब। नहीं रहते हैं। सेकंड रीजन हो सकता है कि कैंडिडेट जेडी ढंग से उन्हें मिली नहीं या फिर उन्होंने रीड नहीं की, तो फिर लास्ट मोमेंट पे बैकआउट हो तो ये जाते हैं। कैंडिडेट की गलती है या फिर रिक्रूटर की गलती ये डिपेंड करता है कैंडिडेट ने जेडी रीड नहीं की है या फिर रिक्रूटर ने ही जेडी शेयर नहीं की है। है। तो किसी की भी गलती निकल सकती है। मोस्टली होता है कि कैंडिडेट जेडी रीड नहीं करते, कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, तो वो बैकआउट हो मतलब जाते कंपनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है और आप इंटरव्यूज देने से पहले ही आपने हैं। उसको नहीं दिया। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो इंटरव्यू देने आए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर होता है, यू कैन टेल मी अबाउट आवरसेल्फ, या हम क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग टू एंड आज भी कंपनीज फॉलो करती है। एंड थर्ड टाइप के कैंडिडेट होते हैं जिनके पास काफी ऑफर्स होते हैं, जो वो हाँ बोल देते हैं, थोड़ा इंटरव्यू भी लगा लेते हैं, सोचते हैं कि एक और ऑफर ले लूंगा, फिर एंड मोमेंट पे फिर वो इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं होते। तो इसके काफी सारे रीजन हैं कि वो बैकआउट हो जाते हैं और इनको हम घोस्ट कैंडिडेट बोलते हैं। चलिए, तो ये जो स्पेशल कैटेगरीज आपने इतनी सारी रखी हैं, इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव टू दी, वी कैन से कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इट मींस इनसाइट्स क्या हैं, वो आपने पूरा एक्सप्लेन किया है। मेरा एक ये चीज मानना है कि इस चीज से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक रिक्रूटर के ऊपर और एक कंपनी के ऊपर, अगर कैंडिडेट नो शो हो जाता है, चाहे वो अपीयर नहीं हो पाते तो। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी को वो होता है उनका टाइम लॉस। उनका एक इंटरव्यू का, अगर उसने अपने इंटरव्यू लेने के लिए, कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेने के लिए अगर आज का पूरा दिन बुक किया है अपना, तो 4 से 5 या 6 कैंडिडेट वो शेड्यूल करेंगे पूरे दिन में, और एक कैंडिडेट का इंटरव्यू जो टाइमिंग रहता है वो मिनिमम हाफ आवर का होता ही होता है। सो अगर 2 से 3 कैंडिडेट भी बैकआउट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। सो कंपनी को काफी इम्पैक्ट पड़ता है कि एक इंटरव्यूअर का, या जो भी टेक्निकल पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, अगर ऐसा नहीं होता कि हमेशा एचआर ही इंटरव्यू ले रहा है, कभी कभी टेक्निकल पर्सन इन्वॉल्व होता है, कभी मैनेजर इन्वॉल्व होता है, तो काफी ज्यादा उन लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है।
सो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो कैंडिडेट समझते नहीं है, ये मतलब क्लियर नहीं करते। अगर उनको नहीं अपीयर होना है तो उनको क्लियर करना चाहिए। तो मतलब वो क्या आपको इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं? राइट, वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं, कॉल ही पिक नहीं करते हैं। तो इससे कहीं न कहीं कैंडिडेट की प्रोफाइलिंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है? हाँ, कई हद तक आता है, क्योंकि कंसल्टेंट अगर एक बार कैंडिडेट कर देता है तो उनको पता है कि अब मैं नेक्स्ट जॉब के लिए क्यों उसको फ़ेवर करूँ। बट सारी कंपनीज़ को तो नहीं पता है कि कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड क्या है, या कैंडिडेट कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने के बाद अपीयर नहीं हुआ है। तो ये डेटा कहीं पे भी नहीं है कि हम चेक कर पाएँ कि कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू शेड्यूल करा के बैकआउट हुआ है। तो ये एनालाइज़ करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई बार रियल रीज़न्स होते हैं और कई बार फेक रीज़न्स होते हैं। मोस्टली फेक ही रीज़न्स होते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहूँगा, इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? अगर एक रिक्रूटमेंट वर्ल्ड की बात करें, तो एक कैंडिडेट इस चीज़ के ऊपर क्या वर्क करे और एक एचआर और रिक्रूटर इसके ऊपर क्या वर्क करे? मतलब ये तो ह्यूमन है, हुँ, एंड ह्यूमन लाइक क्या, किसी के साथ सिचुएशंस कभी भी कुछ भी आ सकती है। लेकिन हाँ, हम अपना प्रोसेस थोड़ा-सा टाइट लेकर चल सकते हैं, या हम अपने प्रोसेस को थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ॉलो अप करके लेकर चल सकते हैं। जैसे कि जैसा हमारा प्रोसेस जो हम फ़ॉलो करते हैं, वो ये है कि हम जिस दिन कैंडिडेट का, सपोज़ आज हमने कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल किया है कल के लिए, तो आज हम इवनिंग में कंफर्मेशन लेकर जाएँगे कि कैंडिडेट को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है या नहीं मिली है। लाइक उनको एड्रेस शेड्यूल हो गया है, इंटरव्यू का लिंक उनको शेयर हो गया अगर वर्चुअल है तो। एंड सेकंड डे इन मॉर्निंग आके कंफर्मेशन लेते हैं कि आज आपका इतने बजे इंटरव्यू है, आपको ये सेटअप इस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, कौन आपका इंटरव्यू लेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन अगेन उनको मैसेज पे, व्हाट्सएप पे उनको शेयर करते हैं। देन 15 मिनट्स पहले उनके साथ कंफर्मेशन लेते हैं, एंड 5 मिनट्स पहले उनको ट्राई करते हैं कि वो जॉइन करें। तो इससे काफ़ी हमें पहले ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट अपीयर होगा या नहीं। अगर वो कंफर्मेशन ही नहीं दे रहा है, नेक्स्ट डे आके हमारा मॉर्निंग में ही कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं आएगा, और हम उसकी जगह पे किसी और इंटरव्यू को शेड्यूल पहले ही करेंगे। रिप्लेसमेंट आप लोग रेडी रख लेते हैं इसका हाँ। मतलब। अच्छा, मैं एक चीज़ और, मेरा क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू जॉइन करते हैं और कितने कैंडिडेट्स बैकआउट हो जाते हैं? अगेन ये डिपेंड करता है रिक्रूटर पे जिसने इंटरव्यू शेड्यूल कराया है। अगर वो अच्छे से प्रोसेस को लेके चल रहा है या प्रोसेस को फॉलो किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके 7 कैंडिडेट्स तो अपीयर हो जाएँगे। तब भी 3 कैंडिडेट्स कितना भी हम टाइट कर ले, 3 कैंडिडेट्स बैकआउट हो ही जाते हैं। मतलब 100% सक्सेस रेट नहीं नहीं है, हो सकता है। नहीं है। कोई ना कोई रीज़न्स किसी न किसी कैंडिडेट्स का आ ही जाता है। आपको क्या लगता है कि कितने जेन्युइन रीजंस होते हैं, कितने फेक रीजंस होते हैं? अच्छा, फेक रीजंस की बात करते हैं। कितने फेक रीजन, लिस्ट ऑफ फेक रीजंस में कॉमन रीजंस क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न जो है कि किसी की फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज़ हो गया, या किसी की एंड मोमेंट पे वी कैन से डेथ हो मिस हैपनिंग हो गई, गया किसी मिसहैपनिंग का। हो गई। हाँ, तो सबसे ज़्यादा रीज़न ये आता है। क्यों? मुझे जहाँ तक लगता है कैंडिडेट ये रीज़न बहुत स्मार्टली देते हैं, वो इमोशन प्ले करते हैं, क्योंकि आप बोलोगे ये रीज़न तो सामने वाला आपको ये नहीं बोल सकता है कि आप अपेयर हो या आप इस कंडीशन को हैंडल करो। सामने वाला रिक्रूटर या एचआर जो भी है वो बोलेगा हाँ ठीक है, हम रीशेड्यूल करा देते हैं। तो ये बहुत कॉमन रीज़न है कि हम कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज़ हो चुका है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट, घोस्टिंग कैंडिडेट जिनको भी बोला जाता है, उनको टाइम की वैल्यू नहीं है। राइट। ना आपके टाइम की वैल्यू है, ना खुद के टाइम की वैल्यू हुँ। है। ऐसा होता है? यस, बिल्कुल उनको टाइम की वैल्यू नहीं है, तभी वो टाइम की वैल्यू सामने वाले की भी नहीं कर रहा है और अपनी भी टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, और सबसे ज़्यादा वो अपॉर्च्युनिटी को लूज़ कर रहा है। अगर आप एक कैंडिडेट में, सपोज़ आपने आज XYZ कंपनी में अप्लाई किया है, आज आपका रिज़्यूमे वहाँ पे सारे डेटा फीड होता है। आप बैकआउट हुए हैं, फर्स्ट इंटरव्यू में बैकआउट हुए, सेकंड बार बैकआउट हुए, ये सारा उनको पता होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपकी प्रोफाइल आएगी भी और आपको रियल में उस कंपनी में जाना होगा, या आप नीडी होगे उस टाइम पे जॉब के लिए, तो वहाँ पे उस टाइम पे कंपनी आपको एंटरटेन नहीं करेगी हम्म, कहीं न कहीं। सो ये रीज़न दोनों पे कैंडिडेट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। आप कुछ रियल लाइफ सिनेरियो बताएंगे, जस्ट एज कुछ ऐसा जो आपने फेस किया हो? एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, एक नहीं 2, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है आज तक के मेरे करियर में, एचआर के करियर में। तो एक कैंडिडेट है, उन्होंने 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ क्लियर किया, एंड उसके बाद ऑफर हुआ कैंडिडेट को जॉइनिंग के 1 वीक 2 वीक अगो,
ही सेड कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं दुबई जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, मतलब अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कहीं न कहीं आपका रिश्ता पहले से चल रहा है या कुछ ना कुछ तो वहाँ पे भी चल रहा होगा। तो आप 2 नावों पे सवार होके चल रहे हो। यही अपॉर्च्युनिटी कोई और कैंडिडेट को मिल सकती थी जो कि आपका टाइम आपने वेस्ट करा है कंपनीज पूरा को उतना 15 लंबा। एक इंटरव्यू का या एक हायरिंग का ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज़ एवरेज टाइम होता है हायरिंग का, जो कि आपने पूरा कंप्लीटली कंपनी का वेस्ट कर दिया। शायद इसी वजह से कंपनीज विदाउट नोटिस पीरियड वालों को जो सर्विंग नहीं होते उनको एंटरटेन नहीं करती है। 60 डेज और 90 डेज नोटिस पीरियड जिनके होते हैं उनको एंटरटेन नहीं करती है। यही रीज़न है क्योंकि कंपनीज़ को पता है कि कैंडिडेट आज के टाइम पे रिलायबल नहीं है और ये लॉस कैंडिडेट ने अपने लिए ही लॉस किया है। आज की डेट में जेन्युइन कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनका 90 डेज़ 60 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। दे वांट टू चेंज बट उनके पास कोई श्योरिटी नहीं है, कोई ऑफर नहीं है तो वो कैसे चेंज करेंगे? सो वो कहीं न कहीं स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफर लेटर के टाइम पे सबके सब 100% रिलायबल होते हैं, फर्स्ट लेकिन वो क्या मल्टीपल ऑफर लेटर के बाद उनका जो पर्सनल वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होने लग जाता है कि बट मैं ये वाला ऑफर लूं या ये वाला ऑफर लूं, कौन सा ऑफर लूं। आज के टाइम पे लेकिन उन्होंने अपना लॉस कर दिया है ना। आज के टाइम पे कंपनी 60 डेज़ 90 डेज़ नोटिस पीरियड लेती ही नहीं है। सर्विंग नोटिस पीरियड 15 डेज़ नोटिस पीरियड एंड इमीडिएट जॉइनर कंसीडर हो रहा है इंडस्ट्री में। चाहे वो आईटी हो, चाहे वो नॉन आईटी हो। सो ये लॉस है। एंड सेकंड केस मैं आपको बताना चाहूँगी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसलिए मैंने अगेन ये टॉपिक लेकर आई मैं। सेकंड है एक कैंडिडेट है जिन्होंने ऑफर लिया सब कुछ मतलब ऑफर हुआ उनको सब कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिस दिन उनकी जॉइनिंग है उस दिन उन्होंने कॉल पिक ही करना बंद कर दिया। सो ही बैकआउट। उसके बाद 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हमने किसी और नंबर से कॉल किया तो उन्होंने एक सिली सा आंसर दिया कि ये इमरजेंसी हो गई, ये कोई हॉस्पिटलाइज़ हो गया तो मैं अभी मेरे को पता ही नहीं है मैं कब तक जॉइन करूँगा। सो ये भी मतलब इस टाइप के हमें मैं भी अपने साथ एक आपको शेयर करना चाहूंगा एक सिनेरियो। एक कैंडिडेट था, ही इज वर्किंग इनटू द बिग फोर कंपनी। ज्वाइनिंग के एक दिन पहले कैंडिडेट कहता है कि मैं अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि आपका फादर का किस चीज का बिजनेस है। ही इज आईटी गाय, वो डॉटनेट डेवलपर था एंड वी आर ऑफरिंग 45 एलपीए ऑफ द पैकेज। एंड ज्वाइनिंग वाला दिन वो कहता है कि मैं अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा किस चीज का है? तो इज सेइंग कि रियल एस्टेट का बिजनेस है उनका। कहने लगा अब यही चीज समझ नहीं आता कि आप इतना जल्दी फ्लिप, आप इतने दिन से कहाँ थे? हमने उनके लिए 60 डेज वेस्ट जी, मतलब वेट किया और वहां पे वो हमारे लिए तो वेस्ट हो गया। राइट। तो ये सिनेरियोज के बेसिस पे कई बार कैंडिडेट्स बैक्स करते हैं। तो कई बार घोस्टिंग इज अपॉर्चुनिटी को लूजिंग हो जाता है और आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्टिंग होने के ऊपर आ जाती है। और जब ब्लैक लिस्टिंग पे आ जाती है तो इसका मतलब आप मार्केट में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अभी कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। अभी जैसे कि कैंडिडेट अब जाके फेस कर रहे हैं कि उनको 90 डेज़ 60 डेज़ कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से स्टार्ट हुई है क्योंकि कंपनीज ऑफर कर रही थी 90-60 डेज़ को बट जब जॉइनिंग के टाइम पे वो अनदर ऑफर लेकर आ रहे हैं या कहीं और तो कोई रिलायबिलिटी उन्होंने शो नहीं की। तो उनका उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो अभी झेल रहे हैं। अब वो अगर इंटरव्यू बैकआउट कर रहे हैं आज के टाइम पे तो धीरे-धीरे करके उनको कल ये कुछ और कंपनीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल लेकर आ सकती है। तब उनको वो चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। आज नहीं बट कल तो ज़रूर कुछ ना कुछ मार्केट में आएगा। दोस्तों, ये घोस्टिंग सेशन आपको फनी लग सकता है लेकिन एक रिक्रूटर के लिए पेनफुल होता है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है या सीरियस नहीं है, तो आप रिक्रूटर या एचआर को पहले ही बता दें कि आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। इट्स रेदर देन गोस्ट यू कैन गिव द क्लैरिटी। और मेरे रिक्रूटर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्मार्ट प्रोसेस एंड अपने एनालिटिक्स को इंक्रीज करें और कैंडिडेट के साथ बेस्ट फॉलोअप लें ताकि आपके साथ ये घोस्टिंग के सिनेरियोस काफी कम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जुड़े रहें एचआर जॉकी के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट। स्टे प्रोफेशनल।